बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है असद अली, आप देख रहे हैं एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैंने पहले कनाडा पे कुछ वीडियोस बनाई, मैंने उन पे बताया कि कैसे आप ऑनलाइन जॉब अप्लाई करते हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स हुआ क्या कि होता कुछ यूँ है कि जैसे ही कनाडा या किसी भी अच्छे कंट्रीज़ की जानिब से कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जितने भी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, इनमें जैसे ये पता चलता है तो लोग फ़ौरन अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन सब के लिए जॉब की रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल इक्वल होती हैं। तो मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया था कि किस तरह आप ऑनलाइन जॉब अप्लाई करेंगे कनाडा में। तो फ्रेंड्स वो वीडियो देख के काफ़ी लोगों ने फ़ौरन अप्लाई करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वेबसाइट पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई और वेबसाइट स्लो हो गई। इवन के कुछ एरियाज़ में वेबसाइट बंद ही कर दी गई। तो फ्रेंड्स जैसे ही वीडियो नहीं आती है फ़ौरन अप्लाई किया करें यार। अगर आप 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद अप्लाई करते हैं तो उस पर ट्रैफिक इतनी ज़्यादा होती है कि आपको जो है वो आपके लिए प्रॉपर जो प्रोसेस है वो अवेलेबल नहीं होता फिर। लेकिन फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपकी वेबसाइट्स के थ्रू अप्लाई करने वाली टेंशन भी ख़त्म करने वाला हूँ। मतलब अब आपको वेबसाइट्स में जाके हैवी ट्रैफिक का सामना करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिंपली आपको अप्लाई करना है। इसके लिए आपको 2 रिक्वायरमेंट्स आपकी चाहिए होंगी, जिनमें आपकी नंबर 1 CV है, नंबर 2 कवरिंग लेटर है। अगर आपके पास ये 2 रिक्वायरमेंट्स हैं तो आप इंशाल्लाह अप्लाई कर सकते हैं कनाडा में। जॉब प्रूफ के साथ मैं बताऊंगा कि कनाडा को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और किस तरह आप प्रोफेशनल तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। मजीद वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करके कॉमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैंने यूरोप एशिया के कंट्री से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस बनाई है, जिनमें मैंने बताया है कि किस तरह आप ऑनलाइन जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो हो सकता है एक वीडियो के जरिए आपकी जॉब सेटल हो जाए। इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि कनाडा में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन सी जॉब्स रिक्वायर्ड हैं। इसके लिए ये जानने के लिए हम चलते हैं एक वेबसाइट पर, जिसका डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। आप ऑफिशियली खुद भी उसको चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम इस वक्त गवर्नमेंट जो कनाडा की गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे मौजूद हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको ये वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में से ओपन कर लेनी है। जैसे ही आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको सर्च बार में लिखना है फाइंड योर NOC। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर रखा है, आपने यहाँ पे टाइप कर लेना है फाइंड योर NOC। ये टाइप करने के बाद आपको सिंपली इसको सर्च बार पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च बार पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फाइंड योर NOC आ जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको तमाम जो स्किल्स हैं वो शो हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे आपको अपनी देखनी है कि आपकी स्किल से रिलेटेड यहाँ पे जॉब अवेलेबल है या नहीं। ये कनाडा की गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, कोई फेक नहीं है। ओके, तो यहाँ पे स्किल जो A लेवल के हैं वो डॉक्टर्स, डेंटिस्ट और इसके अलावा आर्किटेक्ट्स जो हैं इनके लिए जॉब्स अवेलेबल। B जो टाइप की कैटेगरीज हैं उनमें शेफ़ है, प्लम्बर्स हैं, इलेक्ट्रिशियन है। C टाइप की जो है वो वहाँ पे इंडस्ट्रियल हैं, उसके अलावा ट्रक ड्राइवर हैं, फूड एंड बेवरेज सर्विस हैं, इसके अलावा फ्रूट पिकर्स हैं। D टाइप कैटेगरीज की भी जॉब अवेलेबल है, जिनमें क्लीनिंग स्टाफ है, ऑयल फील्ड वर्कर हैं, फ्रूट पिकर हैं। सही है, तो यहाँ पे जॉब्स इसका मतलब कि जॉब्स आप देख लेनी है कि कौन सी जॉब आप जो करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं। अगर आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाती है फिर आपने आगे अप्लाई करने वाले प्रोसेस में जाना है। अप्लाई करने वाला प्रोसेस कुछ यूँ है। अच्छा, अप्लाई करने का फ्रेंड्स तरीका बहुत ही आसान है। सिंपली ये भी एक कनाडा की गवर्नमेंट से ऑफिशियल जो अथॉराइज वेबसाइट है वो है। ये भी कोई लोकल वेबसाइट नहीं है, कनाडा की गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये इस वेबसाइट का नाम है जॉब बैंक। इसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपने सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि आपको वहाँ से अपनी जॉब फाइंड कर लेनी है, देख लेना है कि आपकी जॉब वहाँ पे है भी या नहीं। अगर आपकी जॉब वहाँ पे अवेलेबल है तो आपको सिंपली ये वेबसाइट को ओपन करना है। इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो सिंपली आपको इसके सर्च बार में जाना है, यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पे मेरी प्लम्बर की जॉब है या कोई भी आप जॉब यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे जो भी आपकी जॉब जो भी है आप अगर वहाँ पे अवेलेबल है तो आपको सिंपली यहाँ पे टाइप कर लेनी है अपनी जॉब। तो सिंपली आपको यहाँ पे अपनी जॉब लिख लेनी है। उसके बाद लिखने के बाद आपको सर्च कर, जैसे शेफ़ की यहाँ पे मैंने सेलेक्ट की है, मैं सिंपली यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ऑथोराइज वेबसाइट है, इसलिए यहाँ पे टिक मार्क भी आपको नज़र आ जाएगा। तो आपको सिंपली कोई भी जॉब आपको ओपन कर लेनी है, देख लेना यार। मतलब यार कभी भी ऐसा ना करें कि आप यहाँ में से कोई भी जॉब ओपन करके अप्लाई कर दें, बल्कि तमाम जॉब्स को ओपन करें, देखें जिसकी रिक्वायरमेंट जो हैं वो थोड़ी सॉफ्ट हैं। हर किसी की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं। हर एम्प्लॉयर की, ये एम्प्लॉयर की ऑफिशियल उन्होंने पोस्ट किया है यहाँ पे जॉब, तो हर एम्प्लॉयर की अपनी अलग अलग डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आप देख लें जिसकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सॉफ्ट हो वहाँ पे आप अप्लाई करें। अप्लाई करने का तरीका ये, जो भी आप डिसाइड करें उसको सिंपली आपको ओपन कर लेना है उस जॉब को। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये जॉब ओपन की है तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स इसकी दिख रही हैं
हैं। सबसे पहले तो लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश आपको आनी चाहिए, आइल्ट्स आपके पास होना चाहिए। उसके बाद एक्सपीरियंस आपका 2 से 3 साल का होना चाहिए, मेंशन कर सकते हैं आप। इसके अलावा यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट्स हैं। अप्लाई करने का तरीका ये है, यहाँ पे लिखा हुआ हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने का सिंपल तरीका है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक CV और एक कवरिंग लेटर, ये 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ों में आपने अपना एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हैं वो आपने अपने मेंशन करने हैं साथ। अच्छा, एजुकेशन का मैं आपको बताता चलूँ कि जो हाई स्कूल वाले लोग हैं जो मैट्रिक पास हैं या मैट्रिक जो है मिडिल हैं, या बल्कि आप ये कहें कि मैट्रिक वाले हैं, मिडिल वालों को थोड़ा कम चांस है, लेकिन जो मैट्रिक जिन्होंने की है वो अपनी सनत है, उसके अलावा जो भी उनके पास सर्टिफिकेट है वो साल लाजमी ऐड करें। और कोशिश करें मैट्रिक वाले जो हैं वो सिर्फ D टाइप की जॉब में ही अप्लाई करें, उनको वहीं पे जॉब मिलेगी। अगर वो B या A लेवल की जॉब अप्लाई करेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगी। आप हमेशा जो मैट्रिक वाले हों D टाइप की जॉब ही अप्लाई करें। सिंपली आपको अपनी CV में तमाम चीज़ें मैंशन करनी है, आपका एक्सपीरियंस, आपका वर्क एक्सपीरियंस, उसके बाद आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स और जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड हैं वो आपको उसमें मेंशन करने हैं। CV में कवरिंग लेटर बनाना है प्रोफेशनल तरीके से। बनाने के बाद दोनों चीज़ें आपने इस मेल पे सेंड करनी है। यहाँ पे आपको मेल नज़र आ रही होगी ये वाली, इस मेल पे आपको सेंड कर देनी है अपनी CV भी और कवरिंग लेटर भी। तो फ्रेंड्स, मैंने एक चीज़ को बार बार रिवाइंड इसलिए किया है कि यार आपको सिंपली पूरी तरह समझ आ जाए ताकि आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन ना रहे। तो जैसे ही आप उनको मेल कर देंगे अपनी CV और कवरिंग लेटर, तो आपको सिंपली रिस्पॉन्स आ जाएगा 1 हफ्ते के अंदर अंदर। तो अगर ज़्यादा देर भी लग सकती है तो वेट कीजिए, आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो ये थी सिंपल सी ट्रिक जो है कनाडा में जॉब हासिल करने की बगैर वेबसाइट के। बाकी आपको वीडियो में कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको फ़ौरन रिप्लाई करते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।